हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एवरेज चैप्टर के 2 पार्ट देखे। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा एवरेज ऑफ एपी सीरीज, जहां पर हम लोगों ने एपी सीरीज के क्वेश्चन देखे कि किस तरह से बन सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन जो एवरेज बेस बनते हैं। यहाँ पर तीसरे लेक्चर में हम लोग तीसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन और कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, अभी तक क्या आ रहा था सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में कि मेरे आने के कारण आप लोगों की एवरेज इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी, सिर्फ एडिशन हो रही थी किसी एक मेंबर की। अब क्या होगा, वो रिप्लेसमेंट होगी। लेट इट बी कि आप लोग कुछ स्टूडेंट हो क्लास में, लेट इट बी कि आप लोग 20 बच्चे हो क्लास में, आपकी कुछ एवरेज है और आप लोगों में से एक बच्चा उठ करके चला गया और उसकी जगह कोई नया बच्चा आया है जिसके कारण आप लोगों की एवरेज बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। एक बेसिक से एग्जांपल के साथ चलते हैं। फिर से वही बेसिक एग्जांपल मैं मान करके चलता हूं कि आप लोगों की क्लास में 20 बच्चे थे जिनकी एवरेज एज 30 इयर्स थी। आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज 30 साल है। उसमें से एक बच्चा, मान लीजिए जिसका नाम राम था, राम आप लोगों की क्लास में से चला गया है और राम की जगह एक नया स्टूडेंट, मान लीजिए जिसका नाम रवि था, वो आप लोगों की क्लास में आया है, जिसके आने के कारण आप लोगों की एवरेज एज 1 से इंक्रीज हो चुकी है। आप लोगों की एवरेज एज 1 से इंक्रीज हो चुकी है और यहाँ पर आप लोगों को दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन गिवन होगी, या तो राम की एज गिवन होगी, रवि की एज पूछी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि रवि की एज गिवन हो, राम की एज पूछ ली जाए, या एक तीसरी कंडीशन यहाँ पर हो सकती है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ राम एंड रवि। तीनों ही केस यहाँ पर बन सकते हैं। तो पहले बेसिक समझते हैं कि पीछे का कारण क्या है, कितने का फर्क उसमें आएगा। देखिए, अभी के लिए हम लोग क्वेश्चन में मान करके चलते हैं कि राम की एज 17 ईयर्स थी, तो आप लोगों को बताना है कि रवि की एज कितनी रही होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए, पहले आप लोगों की क्लास में 20 बच्चे थे जिनकी एवरेज एज थी 30, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप लोगों का सम रहा होगा 600, कि पहले पूरी क्लास का सम जो था वो 600 था। अब क्या हुआ कि आप लोगों की क्लास में से रवि चला गया, सॉरी राम चला गया है। जब राम चला गया तो आप लोगों की क्लास में बच्चे रह चुके हैं 19। पहले 20 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया, 19 बच्चे रह गए हैं और उसकी एज थी 17 ईयर। तो देखिए अभी सम कितना रह चुका है, दैट इज 600 माइनस 17। अब सभी का एज 600 था, जिसमें से राम अपने 17 साल लेकर के चला गया है, तो आप लोगों की यहाँ पर एज बची 583। अब रवि के आने के कारण आप लोगों की क्लास की जो एवरेज एज थी वो इंक्रीज हो चुकी है 1 से। तो देखिए, जब रवि आ चुका है राम की जगह, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम रहेंगे, पहले भी 20 थे अभी भी 20 हो गए, तो अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20 और अभी एवरेज 1 से इंक्रीज हो चुकी है। 1 से इंक्रीज हो चुकी है, इसका क्या मतलब है कि अभी एवरेज आप लोगों की हो चुकी है, पहले 30 थी, अभी 1 से इंक्रीज होने के बाद 31 हो चुकी है, तो आप लोगों की क्लास का सम हो चुका है 620। तो आप लोग देखोगे कि आप 19 बच्चों का सम तो था 583 और रवि के आने के कारण आप लोगों का सम हो चुके हैं 620। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो किसके कारण है, रवि की एज के कारण। तो मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता हूं कि रवि की एज रही होगी 620 माइनस 583, दैट इज 37। तो क्वेश्चन के हिसाब से रवि की एज यहाँ पर 37 ईयर्स रही होगी। ये बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अगर हम लोग अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहें, ये सारी कैलकुलेशन अगर हम लोग अवॉइड करना चाहे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब एवरेज समझी थी तो एवरेज का सबसे पहला मतलब समझा था दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो, राम चला गया है क्लास में से और उसकी जगह रवि आ चुका है और एवरेज 1 से इंक्रीज हो चुकी है। अगर एवरेज 1 से इंक्रीज हो चुकी है तो इसका मतलब कि रवि की एज राम से बड़ी रही होगी। अब देखिए, राम से कितनी बड़ी रही होगी, अब रवि की एज राम से बड़ी है तो 17 साल तो उसकी एज रहनी चाहिए थी, और कितनी एक्स्ट्रा रही होगी कि उसके कारण 20 बच्चों को एक एक का इंक्रीमेंट मिल जाए। यानी कि कल जो सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की बात पढ़ी थी वो यहाँ पर अप्लाई की जाएगी कि 20 बच्चों को उसने एक एक बांट दिया है, तो 17 साल तो उसने अपने पास रखे और 20 साल बांट चुका है वो, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 37। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इतना सा सोल्यूशन करना है, और अगर आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बिना पेन के बनाने लायक हो एग्जाम में। तो आप लोगों ने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि कितना इंक्रीमेंट या कितना डिक्रीमेंट उसमें हुआ है।
देखिए अगर सेम क्वेश्चन में मैं यहाँ पर बोल देता कि इंक्रीमेंट हुआ है 2 से, कि राम चला गया और रवि आ चुका है, रवि के कारण जो आप लोगों की पूरी क्लास है उसका इंक्रीमेंट 2 साल का है, तो आप लोग फिर डायरेक्ट इसमें क्या करते कि राम की एज तो 17 साल थी ही थी, अब रवि के कारण 2 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने बच्चों को, 20 बच्चों को, तो इस केस में क्वेश्चन आंसर हो जाता 57। ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं करनी है, डायरेक्ट इतना सा कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये आप लोगों का कंसेप्ट था रिप्लेसमेंट का। अब हम लोग इसी पैटर्न पर कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जहां पर हम लोग अभी रिप्लेसमेंट पर आएंगे। रिप्लेसमेंट से पहले समझते हैं कि सिर्फ डिस्कार्ड किया गया है चीजों को, यानी कि 2 नंबर्स को रिमूव किया गया है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर है, आप लोग देख भी सकते हैं कि आप लोगों के पास 50 नंबर थे जिनकी एवरेज थी 38। इनमें से 2 नंबर निकाल दिए गए हैं, नेमली एज 45 एंड 55। तो बाकी बचे हुए 48 नंबर्स की, यानी कि 48 नंबर की एवरेज कितनी होगी। तो पहले बेसिक से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए टोटल नंबर थे 50, एवरेज थी 38, तो आप लोग इसका सम निकाल सकते हो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से। जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की गई तो यहां पर आ चुका है 1900, कि 50 नंबर का जो सम था 1900 था। अब इसमें से 2 नंबर यानी कि 45 और 55 रिमूव कर दिए गए। अगर 45 और 55 रिमूव कर दिए गए यानी कि टोटल सम कितना रिमूव हो चुका है, 100। तो अभी सम कितना रह चुका है, 1800। अब देखिए पहले जो सम 1900 था, 100 रिमूव करने के बाद वो 1800 रह चुका है, और पहले नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ नंबर्स जो थे आप लोगों के पास 50 थे, और उसमें से 2 नंबर रिमूव कर दिए गए, तो अभी नंबर्स रह चुके हैं 48। तो 48 नंबर्स का जो सम है 1800 है, तो एवरेज आप लोग निकाल सकते हो 1800 डिवाइड बाय 48। 6 के केस पर गया, दैट इज 8, दैट इज 300, और 300 बाय 8 होता है 37.5। ये वैल्यूज अभी आप लोग परसेंटेज चैप्टर में पढ़ोगे 2 या 3 लेक्चर्स के बाद में। ये बेसिक अप्रोच थी इस क्वेश्चन की। अब देखिए डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कि आप लोगों के पास पता है कि 50 नंबर की एवरेज 38 है, और 2 नंबर 45 और 55 रिमूव कर दिए गए हैं। तो देखिए एवरेज का मतलब हम लोगों ने सीखा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब कायदे से 50 के 50 नंबर के पास जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो 38 होनी चाहिए थी, पर अगर मैंने पहले नंबर की बात की जो 45 चला गया है, तो वो कितना एक्स्ट्रा लेकर के गया, 38 और 45 का जो डिफरेंस है दैट इज 7। तो पहला नंबर जो एक्स्ट्रा लेकर गया वो 7। इसी तरह से दूसरा नंबर कितना एक्स्ट्रा लेकर के गया है, 55 लेकर के गया है, और उसके हिस्से में आना चाहिए था 38, तो वो कितना एक्स्ट्रा लेकर गया है, 17। तो ये दोनों नंबर मिलकर के 24 एक्स्ट्रा ले चुके हैं। अब जब ये 24 एक्स्ट्रा ले चुके हैं, एवरेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 24 का जो नुकसान है वो बाकी बचे 48 नंबर को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उनको इक्वली बांट दिया जाएगा। अब जब 24 को मैं 48 में बांटूंगा दैट इज 0.5, यानी कि अब हर नंबर को कितने का डिक्रीमेंट यानी कि कितने का नुकसान होने वाला है, दैट इज 0.5 का। तो जो एवरेज पहले 38 थी वो घटा करके 37.5 रह चुकी है, तो क्वेश्चन का आंसर है 37.5। देखिए ये चीज आप लोगों को समझनी ही पड़ेगी। अभी के लिए हो सकता है कि आप लोगों को ये मेथड भी इजी लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने कंसेप्ट समझ जाने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी आसान वैल्यूज यहाँ पर ली थी। अब इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर 57 कर देता और 93 कर देता, तो आप लोगों की कैलकुलेशन लेंथी हो जाती। इस केस में आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ी नहीं है, तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो फिर से स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है कि 8 मेंबर्स हैं कमेटी के जिनकी एवरेज है 40 ईयर्स। अब उनमें से एक मेंबर जिसकी एज 55 थी उसको रिप्लेस किया गया है 39 ईयर्स के एक मेंबर के साथ। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहो तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो कि देखिए पहले एक मेंबर की एवरेज थी 40, तो सम कितना रहा होगा, दैट इज 320। अभी उनमें से एक मेंबर छोड़ करके जा चुका है जिसकी एज थी 55, तो अभी ये 7 मेंबर की एज होनी चाहिए थी जब ये छोड़ करके गया और इसके आने से पहले, पर जब ये मेंबर आ चुका है तो एज कितनी हो चुकी है, टोटल सम कितना हो चुका है, प्लस 39। जब आप इस सभी पर वर्कआउट करोगे दैट इज 304। अभी टोटल सम है आप लोगों के पास 304 और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है दैट इज 8। तो 304 डिवाइड बाय 8, इसको आप लोग बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो,
दैट इज 38। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 38। बेसिक से अगर आप लोग क्वेश्चन को करना चाहो, अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। आप लोगों को पता है कि जो मेंबर गया है उसकी एज थी 55 ईयर्स और जो नया मेंबर आया है उसकी एज थी 39। आप लोगों की जेब में से पहले मैंने 55 रुपये ले ली और फिर आप लोगों को 39 रुपये दे दी, तो कुल मिलाकर के आप लोगों को कितना नुकसान हुआ? 16 रुपये का। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि -55 + 39, तो ओवरऑल जो डिक्रीमेंट हुआ है सम में दैट इज 16। ये 16 का डिक्रीमेंट टोटल सम में है, तो एवरेज में कितना होगा? देखिए एवरेज के लिए क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, एवरेज का मतलब है कुल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 16 का नुकसान सभी को बराबर बराबर, यानी कि सभी को 2-2 का नुकसान होगा, यानी कि डायरेक्ट एवरेज में कितने का डिक्रीमेंट हो चुका है? 2 का। तो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए था 40 - 2 दैट इज 38। तो क्वेश्चन का आंसर है 38। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि 36 नंबर्स या 36 स्टूडेंट्स की जो एवरेज थी दैट इज 50 kg। 36 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट था 50 kg, और बाद में आप लोगों को क्वेश्चन में पता लगता है कि एक नंबर को 37 की जगह, यानी कि एक बच्चे का वेट 37 था, उसको मिसरीड कर लिया गया था 73। तो जिसने भी मिसरीड के क्वेश्चन होते हैं या मिस्टेक के क्वेश्चन होते हैं वो काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट के ही क्वेश्चन आप लोगों के पास होते हैं कि एक्चुअल में वो 37 होना चाहिए था, पर हम लोगों ने उसको गलती से 73 पढ़ लिया। तो देखिए हम लोगों ने कितना ज्यादा उसको पढ़ लिया, 73 - 37, हम लोगों ने उसको कितना ज्यादा पढ़ लिया था? 36। यानी कि जो हम लोगों ने एवरेज निकाली है ये 36 एक्स्ट्रा पर निकाली है। अगर मैं इस टोटल सम में से 36 सब्ट्रैक्ट करूं, या फिर हम लोग डायरेक्ट देखें कि 36 ही बच्चे थे और 36 ही डिक्रीमेंट था, तो ईच डिक्रीमेंट कितने का हो जाएगा? 1 का। तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि एवरेज 1 से डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर है 50 - 1 दैट इज 49 kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था आप लोगों के पास 49 kg। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को बोलता है कि किसी बैट्समैन ने 17th इनिंग में 85 स्कोर किया है। मान लीजिए कोई बैट्समैन है जिसने अपने 17th मैच में 17th इनिंग में 85 का स्कोर किया है। इससे पहले उसकी कुछ एवरेज थी, हम लोगों को नहीं पता वो एवरेज कितनी थी। वो बोलते हैं कि 85 स्कोर करने के कारण 17 मैच में उसकी एवरेज जो है इंक्रीज हो गई है 3 से। तो उसकी एवरेज 3 से इंक्रीज हो गई है, तो बताइए कि इससे पहले उसकी एवरेज कितनी थी, या पूछ सकते हैं कि 17 इनिंग के बाद एवरेज कितनी हो चुकी है। दो ही चीजें पूछ सकता है क्वेश्चन में, आफ्टर 16th इनिंग एवरेज कितनी थी और आफ्टर 17 इनिंग उसकी एवरेज कितनी थी। तो पहले बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं क्वेश्चन को कि एवरेज स्कोर वाले क्वेश्चन हम लोगों ने करने किस तरह से हैं। चलिए देखिए अभी 17वें मैच में आप लोगों ने 85 स्कोर किया है, तो इससे पहले मैच कितने रहे होंगे आप लोगों के? 16। ये नंबर ऑफ मैचेस हैं आप लोगों के पास 16, और मैं मान करके चलता हूं कि एवरेज इससे पहले रही होगी x। 16 मैच खेले थे आप लोगों ने और एवरेज थे आप लोगों की x। तो यहां पर टोटल रन कितने रहे होंगे आप लोगों के, या टोटल स्कोर कितना रहा होगा? दैट इज 16x। तो 16 मैचों में जो उसने स्कोर किया था दैट इज 16x। अब 17 मैच में उसने कितना स्कोर कर लिया? 85। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस अब यहां पर हो चुके हैं 17, और एवरेज उसकी इंक्रीज हो चुकी है 3 से, यानी कि अगर एवरेज पहले x थी तो अभी हो चुकी है x + 3, और यहां पर टोटल रन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 85 का। तो यहां पर उसका टोटल स्कोर हो चुका है 17 × x + 3 = 16x + 85। एक इक्वेशन, एक वेरिएबल आप लोग बड़े आराम से यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए 17 × x + 3 = 16x + 85। तो यहां से 17x + 51 मस्ट बी इक्वल टू 16x + 85। और यहां से आप लोग देखोगे कि 16x को इधर लेकर के गए, x = 85 है और ये 51 उधर जाकर सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा दैट इज 34। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास यहां पर आ चुकी है 34। अब देखिए x क्या था? x था आप लोगों की एवरेज जो आप लोगों ने मानी थी कब? 16 इनिंग्स के बाद। तो अगर यहां पर क्वेश्चन में पूछा जाता एवरेज आफ्टर 16th इनिंग, तो क्वेश्चन का आंसर होता 34। पर हम लोगों से क्वेश्चन में 17th इनिंग के बाद पूछा गया था, यानी कि x + 3 की वैल्यू पूछी गई थी, तो क्वेश्चन का आंसर है 34 + 3 दैट इज 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आप लोगों के पास 37।
ये आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप लोग क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहते हो, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखिए उस केस में आप लोग कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आप लोग देखोगे कि एवरेज इंक्रीज हो चुकी है 3 से। तो 17 इनिंग में आप लोगों ने कोई स्कोर किया है, जिसके कारण पिछले 16 मैचों की आपकी एवरेज 3 से इंक्रीज हो चुकी है। 16 मैचों की एवरेज 3 से इंक्रीज हो चुकी है, इसका मतलब है कि हर मैच को आप लोगों ने कितने कितने रन दिए, दैट इज 3। तो आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहा, देखो कुछ स्कोर तो आप लोगों ने अपने पास रखा होगा, और 16 इंटू 3 दैट इज 48 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा पहले 16 मैचेस के लिए। तो देखिए 85 में से आप लोगों ने 48 डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपके पास कितना रहेगा, दैट इज 37। तो क्वेश्चन का आंसर है 37। ये सारा करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इतना सा काम हम लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए इस वीडियो में, वो काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था कि रिप्लेसमेंट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस तरह से होगा। अगले 3 क्वेश्चन प्योरली रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे। अभी थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एवरेज से ही रिलेटेड। क्वेश्चन बोलता है कि 17 नंबर की एवरेज है दैट इज 10.9। उनमें से पहले 9 की एवरेज है 10.5 और लास्ट के 9 की एवरेज है दैट इज 11.4। तो आप लोगों से यहाँ पर मिडिल टर्म क्वेश्चन में पूछी गई है कि मिडिल टर्म कितनी रही होगी। तो पहले तो छोटा सा बेसिक समझते हैं। मान लीजिए 17 टर्म्स थी। अब इन 17 टर्म की कोई एवरेज है। जब 17 टर्म की कोई एवरेज है तो हम लोगों को इसका सम भी पता लग जाएगा। तो यहां से 17 टर्म्स का हम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 17 इंटू 10.9, 17 11 70, दैट इज 185.3। तो 17 टर्म का जो सम था दैट इज था 185.3। अब क्वेश्चन में बोलता है कि इसमें से पहली 9 टर्म का सम है ऑन एन एवरेज 10.5, यानी कि यहां तक पहली 9 टर्म की एवरेज है 10.5। तो मैं इसका सम फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट इज 9 इंटू 10.5 94.5। फिर तीसरी कंडीशन में आप लोगों को बोलता है कि लास्ट 9 नंबर्स की जो एवरेज है दैट इज 11.4। अगर आप लोग लास्ट 9 नंबर के लिए जाओगे, पीछे से काउंटिंग करोगे, तो आप लोग देखोगे कि 9 to 17 इन नंबर की एवरेज आप लोगों के पास है 11.436, दैट इज 103.6। तो आप लोग देखोगे कि 17 नंबर का सम आप लोगों को पता है 185.3, पहले 9 का सम पता है और लास्ट के 9 का सम पता है, और 9th टर्म यानी कि मिडिल टर्म का आप लोगों से सम यहां पर पूछा गया है। तो 9 टर्म का सम हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है कि पहले यहां पर टोटल 17 टर्म का सम पता है, इन 9 का सम आप इसमें ऐड करोगे, इन 9 का सम ऐड करोगे, तो यहां पर टोटल 18 टर्म्स आ जाएगी। जो 18 टर्म्स होगी उसमें क्या होगा कि 9 टर्म 2 टाइम्स आ रही है, वो पहले 9 टर्म्स में भी आ रही है और लास्ट 9 टर्म्स में भी आ रही है। तो जितना एक्स्ट्रा सम होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ 9 टर्म होगा। यहां पर एक करेक्शन कर लीजिए आप लोग, दैट इज 102.6। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, तो आपके पास टोटल 18 टर्म्स का सम आ जाएगा, जिसमें 17 टर्म्स तो एज इट इज होगी और 9 टर्म की रिपीटिशन होगी, और इस सम में से इस सम को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, दैट इज 197 minus 0.1 minus 185.3। तो जब आप लोग यहां पर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए जाओगे तो वो आप लोगों की 9th टर्म होगी, दैट इज 11.8। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 11.8। आप लोग देखिए कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर सकते थे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एवरेज का मतलब फिर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि 17 नंबर की एवरेज थी 10.9, अब उसमें से पहले 9 नंबर की एवरेज है 10.5। तो देखिए हर टर्म को कितने का नुकसान हो रहा है, दैट इज 0.4। एक्चुअल में एवरेज 10.9 होनी चाहिए थी, पर है कितनी थी 10.4। तो कितने का नुकसान हो रहा है, दैट इज 0.4 को। कितनी टर्म्स को, 9 टर्म्स को। चलिए
दूसरी तरफ लास्ट 9 टर्म्स की बात करते हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 0.5 का। 11.4 है, होना चाहिए था 10.9, तो 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने टर्म्स को? 9 टर्म्स को। तो आप लोग यहां से देखोगे कि टोटल डिक्रीमेंट होना चाहिए था 3.6 का और टोटल इंक्रीमेंट होना चाहिए था 4.5 का, यानी कि यहां से टोटल इंक्रीमेंट कितना आ चुका है? 0.9 का। यहां से टोटल इंक्रीमेंट आप लोगों का 0.9 आ चुका है, यानी कि जो 9th टर्म होगी वो 0.9 एक्स्ट्रा लेकर के बैठी होगी एवरेज से। तो 10.9 प्लस 0.9 दैट इज 11.8। क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 11.8। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को बोलता है कि किसी मेस में 35 स्टूडेंट्स थे, उनका कुछ मंथली एक्सपेंडिचर था ऑन एन एवरेज और कुछ टोटल एक्सपेंडिचर रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में। अभी बोलता है कि स्टूडेंट्स में जो इंक्रीमेंट हुआ यानी कि 7 का वो इंक्रीमेंट हो चुका है, यानी कि 7 नए स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जिसके कारण एवरेज इज डिक्रीज बाय 1, जिसके कारण एवरेज डिक्रीज हो चुकी है 1 से, और स्टिल एक्सपेंडिचर आप लोगों का इंक्रीज हुआ है ₹42। तो बताइए न्यू एक्सपेंडिचर कितना है? मैं मानता हूं कि पहले स्टूडेंट्स जो 35 थे उनकी एवरेज रही होगी x, तो 35 स्टूडेंट्स की एवरेज x रही होगी, तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेस का जो रहा होगा नए स्टूडेंट्स के अराइवल से पहले वो रहा होगा 35x। तो पहले जो टोटल एक्सपेंडिचर था मेस का दैट इज 35x। अभी बोलते हैं कि 7 नए स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो नए स्टूडेंट्स कितने हो चुके हैं? दैट इज 42। एवरेज इज डिक्रीज बाय और डिमिनिश बाय 1, यानी कि नई एवरेज कितनी हो चुकी है? x माइनस 1, और स्टिल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस इज इंक्रीज बाय ₹42। स्टिल जो आप लोगों का एक्सपेंडिचर है मेस का वो 42 इंक्रीज हो चुका है। तो देखिए आप लोग पहले 35x का एक्सपेंडिचर था और अभी 42 इंक्रीज हो चुका है, तो अभी टोटल एक्सपेंडिचर हो चुका है 35x प्लस 42। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन को इसके को रख दिया जाएगा। 42x माइनस 42 इज इक्वल टू 35x प्लस 42। तो यहां से आप लोग देखोगे कि 7x की वैल्यू आ चुकी है 84 और x की वैल्यू आ चुकी है 12। x की वैल्यू 12 आ चुकी है, और आप लोगों से पूछा गया है टोटल एक्सपेंडिचर कि आज से पहले टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता था, दैट इज 35। x की जगह आप लोग पुट कर दोगे 12, 35 इंटू 12 दैट इज 420। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 420। यह आप लोगों का बेसिक अप्रोच थी जो इस क्वेश्चन को करने की। देखिए हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, अच्छे लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में टाइम भी लगाएंगे थोड़ा सा तो ठीक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर टाइम लगेगा, पर स्टिल हम लोग इस क्वेश्चन को विद इन 10 और 15 सेकेंड बना सकते थे अगर एक छोटी सी चीज पर ध्यान दिया जाए कि देखिए एवरेज इज डिक्रीज बाय 1। 35 बच्चों की जो एवरेज है 1 से डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि इन 35 के 35 बच्चों को 1-1 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर 1-1 रुपए का नुकसान हो रहा है तो पूरे 35 बच्चों को मिलाकर के कितने का नुकसान हो रहा है? 35 रुपए का। और ये 35 रुपए किसके लिए खर्च किए जा रहे हैं? जो नए 7 स्टूडेंट्स आए हैं। देखो ये 35 रुपए तो उनके लिए खर्च किए ही जा रहे हैं, और स्टिल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मेस का 42, यानी कि ये 42 रुपए भी उन्हीं बच्चों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। तो उन 7 नए बच्चों के लिए जो टोटल खर्चा था दैट इज 35 प्लस 42 77 डिवाइड बाई 7। तो यहां से एवरेज आ चुकी है 11। ये 11 क्या है आप लोगों की न्यू एवरेज, यानी कि एक डिक्रीज होने के बाद जो एवरेज रह चुकी है दैट इज 11। तो पहले ये रही होगी 12। तो देखिए इतना सा काम करने के बाद आप लोग डायरेक्ट यहां पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को लास्ट स्टेप यहां पर फिर से करना पड़ेगा, दैट इज 35 इंटू 12 420। क्वेश्चन का आंसर है 420। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड। वो सेकंड का
2 गुना है, एंड सेकेंड नंबर इज थ्राइस ऑफ थर्ड। जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर का 3 गुना है, और इन तीनों की एवरेज आप लोगों को गिवन है, दैट इज 10। तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो बाय ऑप्शन काफी इजी क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से आप लोग कर सकते हो। पर अगर एग्जामिनर चाहे आप लोगों से कि आप लोग ऑप्शन ना यूज कर पाओ, वो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात पूछ लेगी, फाइंड फर्स्ट नंबर और फाइंड सेकंड नंबर और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 नंबर्स, तो उस केस में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। देखिए उसने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर 2 गुना है दूसरे नंबर से, और दूसरा नंबर 3 गुना है तीसरे नंबर से। तो आपका पहला नंबर डिपेंड करता है दूसरे पर और दूसरा नंबर डिपेंड करता है तीसरे पर। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कोई वैल्यू लेट करनी है तो आप लोग थर्ड ही लेट करोगे। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि थर्ड नंबर आप लोगों का x था। अगर थर्ड x था तो इसका 3 टाइम्स यानी कि सेकंड होना चाहिए था 3x। अगर 3x था तो इसका 2 गुना फर्स्ट होना चाहिए था यानी कि 6x। तो देखिए इन तीनों का 6x, 3x और x का जो एवरेज है वो आप लोगों के पास गिवन है 10। तो देखिए इनका सम यहाँ पर कितना बनना चाहिए था, दैट इज 6x प्लस 3x प्लस x 10x। और सम को जब मैं डिवाइड करूंगा एवरेज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इट मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज, जो कि एवरेज के इक्वल होना चाहिए था। तो आप लोग देखोगे 10x ओवर 3 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप लोगों के पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप लोगों से पहला नंबर पूछा गया है दैट इज 3, दूसरा नंबर पूछा गया है दैट इज 3x, 3 इंटू 3 9, और लास्ट नंबर अगर आप लोगों से पूछा गया है दैट इज 6x, दैट इज 6 इंटू 3 18। तो क्वेश्चन का आंसर है 18, 9 एंड 3। कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, सिर्फ सेकंड नंबर पूछता तो आप लोग 9 आंसर बताते, डिफरेंस पूछ लेता दोनों का तो आप लोग 15 आंसर बताते। वो डिपेंड करेगा आप लोगों के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम लोगों का एवरेज चैप्टर कंप्लीट है। एवरेज चैप्टर में भी आप लोगों के 2 तरह के क्वेश्चन रह गए हैं। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन ऑफ एवरेज स्पीड, कि आप लोग ए से बी गए हो विद द स्पीड ऑफ 40 और बी से ए वापस आए विद द स्पीड ऑफ 50, फाइंड एवरेज स्पीड। देखिए जो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है कमांड में दो जगह हम लोग पढ़ते हैं, या तो हम लोग इसको एवरेज में पढ़ते हैं या हम लोग इसको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को इस कंसेप्ट को टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाने वाला हूँ। और फिर एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के रह चुके हैं जो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे, तो हम लोग उस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन में ही देखेंगे। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।